ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। स्टेज और टेलीविज़न की बहुत ही मारूफ शख्सियत रहमान ख़ान साहब हैं। और मैं इनको स्टैंड अप कॉमेडियन के ख़िताब से इसलिए एड्रेस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये कुछ डिसरेस्पेक्टफुल सा लगता है, क्योंकि मेरा यकीन है कि ये कला, ये जो फ़न है, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो जॉनरा है, वो कैटेगरी है जो कि मुश्किल तरीन है। और इस फन पर रहमान भाई को कमाल की महारत हासिल है। सो मच सो दैट के न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान से बाहर ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर परफॉर्मर्स। रहमान भाई, खुश आमदीद और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपके लोगों के साथ मुझे साझा करने के लिए और ये जो है इस इंटरव्यू के लिए। और मेरे लिए भी इट विल बी एन एक्सपीरियंस वन ऑफ इट्स काइंड। मैं भी खुश हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, रहमान रहमान भाई, पहला पहला सवाल वही मेरा यह है कि यू कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड। और हम्म। ये कि जिसने इनिशियली आपके इस इंतखाब की मुखालफत की कि आप एक स्टेज परफॉर्मर बने, तो ज़रा हम्म। सा माजी को टटोल कर बताइए कि कहाँ आपको लगा कि भाई ये जो मेरे अंदर एक खुदादाद सलाहियत है, इसको मुझे हम्म। यानी एक शेप देनी है और इसको मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है या जीविका बनाना है। ये स्कूल में ही राइट इन माय चाइल्डहुड डेज के हम मैं एक रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, सैंटोजन की महफिल। अच्छा। और ये विविध भारती या किसी जगह पर आता था और ये उसमें लतीफे सुनाते थे। कृष्ण भूटानी थे या ऐसे कोई थे, तो वो मैं सुनता था सारे लतीफे। पंद्रह हम्म। बीस मिनट का प्रोग्राम होता था। हम्म। और आई वॉज इन माई एट स्टैंडर्ड। तो मैं करता ये था कि वो लतीफे क्लास में आके दोहरा देता था। अच्छा। अब अब उससे बड़ी पजीराई मिलती थी और लोग बहुत ज्यादा मतलब खुश होते थे। मतलब एक सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का एक मौका मिलता था और लोग इंपॉर्टेंस मिलती, तो वो अच्छा लगने लगा। हम्म। और फिर यही हुआ कि फिर कुछ तब उन दिनों ऑर्केस्ट्राज में मिमिक्री आर्टिस्टों का चलन होता था। तो कभी यहाँ फेस्टिवल्स जो होते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान के जो फेस्टिवल्स होते हैं, गणेश चतुर्थी और दूसरे और नवरात्र और कहीं, तो कहीं कहीं लोगों को देखा था। हम्म। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट के नाम पे ये वाला काम बड़ा अट्रैक्ट किया। और ये स्कूल में, फिर कॉलेज में एनुअल्स में करना शुरू किया। और इसी दौरान थिएटर से तारुफ हुआ, रंगमंच से, कि कॉलेज लेवल पे ड्रामेटिक्स किया। तो हम्म। उसको एक्सप्लोर कर ही रहे थे, बट घर पर नहीं बताया था किसी को। और वहीं से इसकी सीड पड़ गई थी, क्योंकि हमारे घर में, आई कम फ्रॉम अ स्टॉन्च मुस्लिम फैमिली, और वो ये इसको मेरे वालिद साहब तभी भी कहते थे, कहाँ जा रहे हो नाचने। और वो उनको, जैसे मुझे याद है कि वो अभी भी कहीं फोन आता था, लैंडलाइन पे फोन आता था, तो मुझे याद है एक दफा वालिद साहब का यूपी से फोन आया। और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उन्होंने पहला जुमला यही पूछा, और क्या चल रहा है, वही ताक धिना दिन। अच्छा। तो ये जो ताक धिना दिन और वो जो उनके जो, मेरा जो है, मैं आपको बता दूं, ये सरकाजम और विट मेरे फादर से बहुत मिला है मुझे, क्योंकि उनके अंदर एक एक अजीब तरह का जो है, उनकी जो हिस्से मजा, वो क्या कहते हैं, जराफत उनकी बड़ी जबरदस्त थी। और अच्छा। वो बहुत ही डेड पैन ह्यूमर जैसा उनका होता था। जैसे मुझे याद है, घर में अगर कोई मेहमान आ गया होता, बकरी ईद वगैरह ऐसे कोई फेस्टिवल में, तो वो बोलते थे, कुछ खाओगे। अच्छा। तो उसके बाद वो सामने वाला तो थोड़ा सा तकल्लुफ के, हाँ थोड़ा खाऊंगा, तो ये क्या करते थे, प्लेट में थोड़ा ही लाते थे और अच्छा। थोड़ा लाके रख देते थे और टकटकी बांध के देखते थे। और जैसे उसने बोला कि और खाऊंगा, तो कहेंगे, और खाओगे। तो ये जो मैं, ये जो उनका जो, और जब वो गुस्सा होते थे हम पर, मुझे याद है कभी डांटते थे मुझे और मेरे छोटे भाई इरफान को, तो गुस्से में वो ऐसी बात बोलते थे कि उनके गुस्से में जो वो मार मार रहे होते, तो हमको हंसी आती थी, बोलते साला हंसता क्यों है। लेकिन वो बात ऐसी बोलते थे कि वो हमको हंसी आती थी। तो वो विट जो है ना, वो मेरे अंदर था, वो मैंने डिस्कवर किया। फिर वो धीरे धीरे जो है, कॉलेज स्कूल से फिर धीरे धीरे पता चलने लगा, और फिर वो ये सिलसिला चाइल्डहुड से शुरू हुआ, समझो। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है रहमान भाई कि शायद ये जेनेटिक होता है, कुछ जीन्स में होती है ये चीज, बिल ये जो फन है। बिल्कुल और फिर ये कि बिल्कुल। आप जिस माहौल में और जो चीज देखकर आप बड़े होते हैं, तो वो चीज धीरे हम्म। धीरे इन्फ्यूज आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी हो जाती है। तो ये जी बिल्कुल सही जी जी। बात है। अच्छा, रहमान हम्म। भाई, जितने टॉप हिंदुस्तान के टेलीविजन की
प्लेटफॉर्म्स हैं या शोज हैं हम्म, जिसमें कि ये समझ लीजिए कॉमेडी सर्कस है और कॉमेडी के सुपरस्टार्स है, ग्रेट इंडियन हम्म, लाफ्टर चैलेंज है और कॉमेडी दंगल वगैरह है, इसमें सब में आप शामिल हुए हैं और आपने अपने फन का, अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। तो रहमान भाई, हम्म, हाउ चैलेंजिंग इट इज के टू ओवरकम द मोनोटनी, कि आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही काम करना है और यानी हम्म। लोगों को हंसाना है और कॉमेडी पेश करनी है। तो वो मोनोटनी को जो है वो आप कैसे ब्रेक करते हैं? इट मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाँ, देखिए क्या है, कॉमेडी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है होकर। एज फार एज जो हमने शुरू किया था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज मेरा पहला शो था टेलीविजन पर। जी। तो उस वक्त ह्यूमर का लेवल, ह्यूमर का क्लास और सब्जेक्ट्स बहुत अलग थे। जो कि बहुत जेनरिक और बहुत ही मास फ्रेंडली टॉपिक हम चुनते थे। सही। लेकिन धीरे धीरे जब जो 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 वेस्ट का जो प्रभाव आया, जो जो उसकी वो जो, अब मैं गलबा नहीं कहता, लेकिन हम उसको इंडियनाइज किया हमने कि हिंदुस्तानी तरीके से भी सब हमारे प्रॉब्लम्स, कॉमेडी कम, आई स्ट्रांगली फील कॉमेडी कम्स फ्रॉम पैथोस। आपके हम्म, प्रॉब्लम से ही कॉमेडी आती है, और हर इंसान के अलग प्रॉब्लम होते हैं। सही। तो हमने जो वेस्ट देखा, चाहे वो जॉर्ज कार्लाइन हो या फिर क्रिस रॉक को, और भी जो रॉबिन विलियम्स, या बहुत सारे हैं, ये लुइस सीके। तो जब उनको मैंने देखना शुरू किया यूट्यूब के बाद, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो शख्स बता रहा है, ये अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, और इसका अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। क्योंकि सही। सारे कॉमिक्स का अलग है, और उनकी कॉमेडिक वॉइस भी अलग है, स्टाइल भी अलग है। हम्म। तो वो कहीं कहीं चिपक गया मुझे कि यार, ये जो हम अब तक कर रहे थे टेलीविजन पे, ये थोड़ा बहुत ही जनरिक है, ये तो हंसाने वाली बात है। सही। लेकिन ये इश्यूज इश्यूज पर, प्रॉब्लम्स पर, अपने कंसर्न्स पर, अपने बॉदरेशन को जोक की उसको तब्दील कर रहे हैं लतीफे में। हम्म। या यूसुफी साहब का जो स्टाइल है, या फिर आप कर्नल मोहम्मद खान को आप पढ़ लें, या फिर यहाँ पर मुशतबा हुसैन साहब का जो राइटिंग, या हरिशंकर परसाई के यहाँ, या श्रीलाल शुक्ल के यहाँ, लिटरेचर में शरद जोशी के यहाँ मिलेगा, जो साटायर वाली जो बात सही। है, जो इश्यूज बिल्कुल। पर जो हुआ है ह्यूमर। तो बिल्कुल। वो वो मैं इंटैक्ट था, पढ़ाई लिखाई मेरी चल रही थी, और वेस्ट को देखने के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि मेरी बात सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होगी, हम्म। और उसके लिए जरूरी ये है कि आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आपको मौजुआत, आपको थोड़ा सा खोजबीन, आपको सोचना पड़ेगा, और आपको बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू आपको निकालने पड़ेंगे ह्यूमर में। और मोनोटनी जो है वो बहुत ऑब्वियस है कि आपका एक स्टाइल बन जाता है। जी। जैसे मेरा टेलीविजन पे स्टाइल बन गया था, मुंबईया कैरेक्टर बहुत करवाते थे वो लोग, हम्म। और एक कव्वाल का कैरेक्टर बहुत करवाते थे। बट मैंने कई बार चैलेंज लेकर, मुझे याद है 8 8 एपिसोड कॉमेडी सर्कस के मैंने ना मुंबईया कैरेक्टर किया, ना कव्वाल वाला कैरेक्टर किया, कि मैं इसके बगैर करूंगा। हम्म। बट ये प्रॉब्लम है कि एक आपकी शनाख्त बन जाती है, एक आईपी वाली बात है, कि लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा करते हैं, वो आपसे करवाते हैं। सही तो बात। टेलीविजन पे प्रॉब्लम ये है कि आपसे करवाया जाता है कि आप ये करें जो आपका चल गया। वो सही। आपकी एक अलग आइडेंटिटी में बांधते हैं, आपको एक किरदार, ताकि लोग उससे रिलेट करें। हाँ। बट जहां जहां मुझे मौका मिला, जैसे मुझे याद है, मैंने कॉमेडी दंगल में जब 2017 में कॉमेडी पर बुलाया गया था, तो मैंने आई रेस्ड माई प्रॉब्लम दैट व्हाट एज एन इंडियन मुस्लिम आई फील, व्हाट आर द स्टीरियोटाइप्स। हम्म। एक जो है, तो वो जब मैंने एक्ट सुनाया उस वक्त, तो उनको था, हंसे तो बहुत, नहीं, कहा कि यार ये तो बहुत अलग गंभीर मुद्दे पे आप कॉमेडी कर रहे हो, ये तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा, आपने कहा था कि जेन्युइन कॉमेडी सुनाइए, तो ये जेन्युइन कॉमेडी है। हम्म। इट इट कम्स फ्रॉम ए प्रॉब्लम। हम्म। आपको ये है कि मैं हमेशा बिरयानी नहीं खाता हूँ भाई, कभी कभी सही लूज बात। मोशन भी होता है। सही तो बात। वो सही बात। हंसने लगे। सही बात। तो वो और भी चीजें से, क्रिकेट मैच के दौरान जो अब हाँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो ये टेलीविजन पे पहली दफा हो रहा था, इससे पहले कभी हुआ नहीं। करेक्ट। बट मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे शो के क्रिएटिव जो थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई, निकोल देसाई उनका नाम, उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। हम्म। तो फिर वो हुआ। हम्म। उसके बाद जब जब टीवी पे स्टैंड अप के शोज बहुत कम आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जो कि उस तरह के कैरेक्टर बेस्ड शोज हैं, जैसे मैं और भी शोज किए, तो उसमें आपको किरदार बनाए जाते हैं, आपको गेटअप दिया जाता है। जी। तो उसमें तो आपको मोनोटनी का, आपको उनकी माननी पड़ती है, उस सही। हिसाब से चलना पड़ता है। सही। बट इंटरनेट में मैंने अपने आप को रिवाइव किया है, बहुत कोशिश की है हम्म। कि एक तरीके की बात ना हो। फिर मेरे जो है, तो उस पर मैं बाकायदा काम करता रहा, अभी भी मैं कर रहा हूँ उस पर कुछ ना हम्म। कुछ स्क्रिप्टिंग थॉट्स। आए दिन मैं कुछ ना कुछ जोक लिखता हूँ मैं,
हाँ जो थॉट मुझे बॉदर कर रहा है आज जिस उम्र के पड़ाव पे, जो मैं 22 साल का था तब क्या थे अब क्या है, हाँ। तो उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट उठाता हूँ और उस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, इससे इससे मेरे ख्याल से रहमान भाई आपका जो क्रिएटिव जीनियस है वो बड़ा एक्टिव रहता है, इसलिए कि खुद आप अपने सोच को तब्दील करते हैं अपने एक्ट में, न कि सिर्फ एक लिखी लिखाई जो स्क्रिप्ट है उसको हम्म, लेकर के आप वो एक्ट करते हैं। तो मैं मेरा सवाल अगला यही है कि ये जो हमारे यहाँ टेलीविजन शोज होते हैं, तो हम्म, इसमें कितना स्क्रिप्ट होता है और कितना जो है वो इम्प्रॉम्प्टू होता है? तो यानी आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकें, या बिल्कुल मतलब जो बता दिया गया आपको वही करना है? स्क्रिप्ट तो होती है। हम्म। जस्ट बिकॉज अगर स्क्रिप्ट नहीं होगी तो फिर वो आप फिर रैंडम क्या होता है कि इम्प्रोव एक तरीका है जो वेस्ट में बहुत चलता है, तो हम्म। टेलीविजन पे पॉसिबल नहीं, तो स्क्रिप्ट दी जाती है हमको कि आपके स्क्रिप्ट है, यह मीटर है, और एक रफ ड्राफ्ट स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम्म। उसके बाद 1-2 दिन की रीडिंग या रिहर्सल्स होती है जिसमें इम्प्रोवाइज, रिकॉर्डिंग से पहले इम्प्रोवाइज होता है कि अच्छा। ये और ये और ये आप कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद टेलीविजन पे जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब दो किरदार कर रहे हैं तो आपको क्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही। आपने क्यू के बीच में इम्प्रोवाइज कर लिया तो उसके लिए दुश्वारी हो जाएगी। करेक्ट। हाँ, बट जो जरा जिनकी थोड़ी सी ह्यूमर वाली जमीन, जिनकी जरखेज है, तो वो कुछ ना कुछ एलिमेंट डालते हैं, तो हम ये कुछ ना कुछ एलिमेंट डिलीवरी में इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, या हाँ। कहीं पंच लाइन जो उस फ्रेमवर्क में पॉसिबल है तो हम्म। वो कर लेते हैं। वो मतलब मैं तो करता हूँ जितना भी, और इतना भी ओवर द टॉप भी नहीं जाना चाहिए कि उसका फ्लो बिगड़ जाए, राइट। बट थोड़ा डिलीवरी में और थोड़ा सा कहीं कहीं जहाँ गुंजाइश है वहां बिल्कुल इम्प्रोवाइज करते हैं टेलीविजन पे। कर हाँ लेते हैं, करते हैं। इम्प्रोवाइज कर लेते मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ टेलीविजन पे। हाँ, इंटरनेट का जो कंटेंट है उसमें तो बहुत इम्प्रोवाइज होता है, उसमें एक ढांचा होता है दिमाग में कि ये टॉपिक है, इसमें मैं बोलने वाला हूँ। हैं। हम्म। बट उस बीच में क्राउड वर्क आता है, जैसे आई आई बैंग लॉट ऑन क्राउड वर्क, मैं लोगों से बात करता हूँ, वहां पर कुछ भी मिसहैप होता है उसको मैं एड्रेस करता हूँ, कुछ भी होता है तो उनको शामिल करता हूँ अपने एक्ट में, अगर मैं 1 घंटा बात कर रहा हूँ तो, जो हम्म। कि स्क्रिप्टेड नहीं होता है। अच्छा। तो मेरी कोशिश ज्यादा ये होती है व्हेन आई परफॉर्म लाइव, तो हम्म। किस तरह मैं लोगों को इन्वॉल्व करूं जो बिना स्क्रिप्ट का चंक आता रहे। हाँ। तो ये एक्सरसाइज मैं करता रहा हूँ, और मेरे अभी ख्याल से तक उसी टचवुड से बाय उसी से एक नयापन आता है, वरना जो स्क्रिप्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं जो पहचानने वाला है उसको शायद ये एहसास हो जाता है कि ये चीज जो है वो कुछ लिखी भी है। जो इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं उससे शायद हम लोगों को थोड़ा सा नयापन लगता है। आपने यहाँ पे भी जो परफॉर्म किया था उसमें बहुत जी सारे, जी मुझे ऐसा लगता है कि पंचेज आपके जो थे वो बड़े मतलब स्पॉन्टेनियस थे, और उस पे भरपूर लोगों ने जो है वो दाद दी और बड़ा उसको सराहा। अच्छा रहमान भाई, जी जी। आप जो है वो उर्दू के गलत उच्चारण पर बहुत सारे शोज आजकल कर रहे हैं, बड़े आपके जो है मीम्स जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे वो गालिब का गैन हो या गजल हम्म, का गैन हो। तो हम्म, मैं ये देख रहा हूँ कि आप इसके अलावा आप अपना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ परफॉर्मर वैसे भी डिलीवर कर रहे हैं कि टोबैको के ऊपर आपने प्ले लिखा, टोबैको के इस्तेमाल के ऊपर, और उसके बहुत सारे शोज हुए हैं, और उर्दू को हम्म, लेकर आप काफी सेंसिटिव हैं। तो आप जो हैं वो इसको हम्म। किस तरीके से, हाउ वुड यू लाइक टू टेल टू अस, टू आवर ऑडियंसेस, के इसके पीछे ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये जो आप मजाक मजाक में गलत उर्दू मत बोल। वो हुआ यूं है, देखिए उसमें क्या है कि एक चीज की अच्छी बात ये है, मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि इंटरनेट की वजह से लोगों का शायरी की तरफ रुझान हाँ। झुकाव आया। सही। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि चूंकि हर चीज की एक तरीकेकार होता है, एक स्टैटिस्टिक्स है, एक ग्रामर है, एक मीटर है। अब शायरी मतलब लोगों को लगता है राइमिंग कर देने से ही शायरी हो जाती है। कई बार मैं हम्म। भी बहुत सारे शेर कई बार कहता हूँ, बट मैं क्लेम नहीं करता, और मैं अपने आप को शायर कहता भी नहीं, बट ये कि बहुत से लोगों से मैं ठीक ठाक करवा लेता हूँ, उरूज वजन का थोड़ा सा अंदाजा है, बोलना क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत से लोग ओपन माइक पोइट्री के जरिए, ऐसा हो गया है कि इनकलाब आया है कि बहुत लोग वायरल हो रहे हैं, हम्म। और एक पूरी जनरेशन, एक पूरी जो एक बड़ी जो है ना तादाद जो इसको शायरी समझ रही है जी। और इसको लैंग्वेज समझ रही है। सही। कई बार जो है ना मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, थॉट भी उनके पास, बट उनकी पहली लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो उनकी जो
जबान है जो जिस तरह से आ रही है उसके मायने कुछ और निकल जाते हैं। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि आप ये करें, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ब्यूटी पार्लर में जाके अपना शक्ल, अपना हुलिया, अपना पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक कर लेते हैं, डेंट पेंट करवाते हैं, जो आप एक आर्ट फॉर्म है, जब आप एक जूते कपड़े लेते तो अच्छा पहनते, एक आर्ट फॉर्म बड़ी जिम्मेदारी का काम है, तो हाँ। जब उसको कर रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं आप उसमें आप मेहनत करिए, उसको समझिए, उसकी बेसिक्स को स्टडी कीजिए, उसको पढ़िए, मुताला कीजिए हाँ। और बेसिक्स को ठीक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काफ लगाइए, आप जो इबादुर रहमान का ऐन अदा कीजिए, ये अरबी में मोहब्बत कहिए, लेकिन जो बेसिक जो है ना, कि मजा जी। नहीं आया, ये जी। ज्यादा हो गया है, ये हम्म। नजम कैसी है, तो ये फिर को दुरुस्त आप होगा। फिर फिर कह रहे हैं, फूल कह रहे हैं, तो मतलब ये तो बहुत थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो गई, तो इसको थोड़ा ठीक करें आप। तो हाँ। मैं तंजिया, और मुझे वो गुस्सा नहीं है, मैं तंजी करता हूँ, मतलब क्या, हाँ। मैं उस पर मैं अपने तरीके से मैं कहने की कोशिश करता हूँ। तो नहीं नहीं, वो मेरा वो चलता रहता है, और वो 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 जबरदस्त चल रहा है, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोगों की समझ में भी आ रहा है। और हम्म, ये कि अब कुछ लोगों को तो देखिए ये है कि तलफ़ुज़ तो मेरे ख्याल ये है कि ओवरनाइट तो सही नहीं हो सकता है, लेकिन हम्म, ये कि ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि अगर किसी को बतौर आर्ट आप पेश कर रहे हो तो उसकी बेसिक्स को फॉलो करना तो खैर ज़रूरी बात है ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी। जो मतलब मैं जो कॉमनर जो है, आम लोग हैं, उनसे मुझे इतनी शिकायत नहीं है, हम्म। क्योंकि कॉमनर तो उसको इलाकाई जो भी उनकी जबान है, वो अभी जैसे मेरे छोटे भाई हैं या और भी लोग हैं, वो उर्दू में बहुत से मेरे दोस्त से बोलते हैं, कभी हमारे घर पे आइए, हमको भी मेहमान नवाज शरीफ का मौका दीजिए। तो अब उनको मैं कौन से मेहमान, मतलब उनको खुद मौका नहीं मिल रहा है, उनको खुद मौका देके बाहर निकाल दिया गया है। तो अब वो उनको मैं क्या ही बोलूं, बोले बोले वो अभी मस्जिद की, बोले देखो ये मस्जिद की गुम्बज कितनी अच्छी है। मतलब ये गुम्बज तो है ही नहीं यार, कहीं जितनी गज की तुमने बनाई है। तो अब ये जो कॉमनर जो उर्दू बोलते हैं खराब, और खास करके अपने मुस्लिम मतलब मुंबई में तो बहुत ही खराब बोलते हैं, जी। कि इस स्टेज पे इतने सारे शोराए क्राइम बैठे हुए हैं। मतलब क्राइम नहीं, तो मतलब जो वो करेंगे वो क्राइम होगा, अभी अरे शोराए बड़े क्राइम बड़े नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो हैं अभी भी मिजाज सही नहीं कर पाए। हाँ मिजाज ही बोल रहे हाँ। हैं। एक ने कहा कि मिजाज मोहल्ला, तो कहते हैं भाई मिजाज मोहल्लक, मोहल्ला या कहाँ तक मोहल्लक। मतलब अब ये जो नहीं सीख लेते हैं, और खास करके मुझे भाई एक फिल्म आई अभी बीच में, वो संजय लीला भंसाली साहब की बड़ी मशहूर हुई है, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, नहीं, नाम मुझे नहीं याद। गंगूबाई। नहीं नहीं नहीं, अभी आई थी वो, तवाइफों के ऊपर बेस्ड थी वो, लाहौर वो की, तो हीरा वो मंडी, वो तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। हीरा हीरा या हीरा मंडी की ओटीटी पे आई थी। जी। अब देखिए उसमें ऐसी ऐसी जगह काफ पे नुक्ता लगा है कि आप कल आना, तो ये बहुत कल बहुत। वैसे भी कहीं आएगा ही नहीं। अब बड़े बड़े और एकम्प्लिश्ड एक्ट्रेसेस जिनको माना जाता है कि इनके शीन काफ और तलफ़ुज़ बड़ा दुरुस्त है, उन लोगों से जो है बहुत गलत उच्चारण कराया गया है। इट वाज पेनफुल, इट वाज इन फैक्ट पेनफुल। हाँ, जी। आप डबिंग करवा लीजिए, फिर से आप ठीक करा लीजिए। अब आप एस्थेटिक्स पे इतना खर्च कर रहे हैं, एक आर्ट फॉर्म, मेरी शिकायत उन लोगों से जो इसको आर्ट फॉर्म की तरह ले रहे हैं और आर्ट फॉर्म समझ रहे हैं और उसमें बेईमानी कर रहे हैं, मैं उन पर तंज कर रहा हूँ। सही। मुझे कॉमनर से इतनी शिकायत नहीं, कॉमनर तो आज भी यूपी वाला वही बोलेगा कि मतलब हम्म। उसकी तो अपनी भाषा है। सही बात तो है, हाँ, गालिब की गजल ही बोलेगा वो तो। हाँ वो गालिब की गजल है, हाँ। सही बात है। तो अच्छा रहमान भाई, मैंने ये देखा है कि आप जाहिर है कि जैसे अभी गुफ्तगू हम एक एक मयारी उसका एक लेवल है, और काफ़ी लिटरेरी झुकाव आपका भी है, मुताला भी आपने किया हुआ है, तो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, आपकी परफॉर्मेंसेज में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। जबकि ये शुक्रिया। आजकल ये देखा जा रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी में वल्गैरिटी या डबल मीनिंग एक्सप्रेशंस का जब तक शुमार ना हो तो हम्म, पब्लिक शायद मासेस जो है वो इम्प्रेस नहीं होते, तो क्या बिना फूहड़पन के कॉमेडी मुमकिन नहीं है? आसान है ना। प्रॉब्लम ये है कि जो आसान होता है, पीपल ऑप्ट फॉर दैट। हम्म। एक कसवर्ड लगा देना, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं, जो इंटरनेट पर कॉमेडी करते हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, उनके टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है कि एक गाली,
एक कस वर्ड अपने स्टेटमेंट सेंटेंस में लगा दो तो वो उसमें वजन आ जाता है। बड़ा हाँ। आसान है उस गली में जाना। हम्म। मुश्किल ये है कि बगैर वो सब किए, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी यूसुफी साहब के यहाँ ह्यूमर है बहुत। कई दफा बहुत ही बारीकी से वो किसी चीज को अंडरलाइन करते हैं, जैसे सही उसको बात। देखकर लाहौल पढ़े और बार बार लाहौल पढ़ते रहे, या हम्म। फिर वजू टूट गया इस तरह, मतलब वो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जूम आनी जो होता है वो इतना हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उतनी लिबर्टी तो आप लें, बट ये फूहड़पन और अश्लीलता और फहाश उसको बना देना, वो हम्म। आई डोंट एडवोकेट दैट। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, वो सबसे आसान है। सही बात और है। वो कॉमेडी में मेरे ख्याल से, और उतनी आसान गली में जाना मतलब फिर आप कुछ और कर लीजिए फिर आप, सही तो है। मैं उसको ठीक नहीं समझता। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सारी चीजें आप सही तरीके से बोल देना तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है। हाँ, इसलिए कि और सफाकी कॉमेडी के अंदर भी जो जुमले हैं और जो टाइमिंग है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू इंक्लूड पंचेस। अब जैसे बहुत सारे ये आ गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें वो अंग्रेजी बोलते हैं, गालियां इसमें लाजिम हो गई हैं, गालियां बक रहे हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए, खास तौर से जेन जी जिसको हम कहते हैं, जो जनरेशन, हाँ ये लोग जो है ये समझते हैं कि शायद दिस इज द मोस्ट इन थिंग, और इसके बगैर वो हैपनिंग चीज नहीं है। तो उसको हैपनिंग बनाने के लिए वो शायद गाली हाँ गलौज का हाँ। इस्तेमाल वो करते हैं। अच्छा रहमान भाई, देखिए कपिल शर्मा शो में आना आजकल मेरे ख्याल से सफलता का पैमाना माना जाता है, और आप इसमें यानी बाकायदगी से परफॉर्म करते रहे हैं। तो हम्म। कपिल शर्मा स्टैंड्स टॉलेस्ट अमंगस्ट द हम्म। कंटेम्प्ररी परफॉर्मर्स। तो क्या क्या चीज है, एक एक एक्स फैक्टर कपिल शर्मा के अंदर क्या है कि जो उनको बिल्कुल मुनफरद और बिल्कुल अलग अपने कंटेम्प्ररीज के साथ करता है? एक तो हमने लाफ्टर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से करियर की शुरुआत की थी साथ में। वो कपिल शर्मा भी थे उस शो में, हम भी थे और भी लोग थे। और एक उस शख्स में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जैसे हमने अ, उमर शरीफ साहब को देखा, जो उनका एक विट है, जो उनकी स्पॉन्टेनियस जो उनका जो रिएक्शन होता था, फिलवदी या जिसे कहते हैं, वो जो एक्सटेम्पोर का जो उनका जो स्ट्रेंथ थी। औरों में भी ऐसा नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में बहुत से लोग स्पॉन्टेनियस है, बट कपिल का जो है ना, एक उसका क्वेश्चन काफी अच्छा खासा रहा पहले से, हम्म। बहुत स्ट्रांग था उस मामले में। और हम्म। जब अभी इस बार मैंने देखा तो 3-3 4-4 घंटा उस शख्स की मेहनत है, कि वो 1-2 दिन पहले पूरी स्क्रिप्ट सुनना हम्म। और इन्वॉल्व होना हम्म। और 3-4 घंटे तक लगातार विटी रहना, सही ये बात। बहुत मुश्किल काम है। और वो उस बंदे के अंदर ये गॉड गिफ्ट क्वालिटी है, खुदादाद सलाहियत है। हम्म। हम सब विटी हैं, लेकिन जैसे उनका वो एरिया इतना स्ट्रांग है, हम्म। वो बहुतों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सही बात। और जिस फॉर्मेट में वो काम कर रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज किया उन्होंने। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे जैसे जॉनी भाई का एक स्कूल है, जॉनी जॉनी लीवर सर का, जी। उनके यहाँ कैरेक्टराइजेशन है, हम्म। वो उस जॉनरा में उनके पास पास कोई नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी का था, उनके स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग जी। है ना। जैसे कंटेम्पररी में बहुत सारे कॉमिक, जाकिर खान है जी। या विपुल गोयल है या अमित टंडन है या और भी बहुत सारे, सबका एक अपना यूएसपी है। लेकिन जिस फॉर्मेट में कपिल शर्मा करते हैं, वो एक मखसूस उनका जो स्ट्रेंथ है ना, वैसा हिंदुस्तान में उस तरह का नहीं, वैसा स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तो सही बात। जिसकी वजह से और इत्तेफाक से उनकी किस्मत भी है कि उनको ऐसा फॉर्मेट मिला जिसमें उनको अपने अपने स्ट्रेंथ पर खेलने का मौका मिला। हम्म। और उसके वजह से उन्होंने स्कोर किया। उनकी माँ की दुआएं शामिल शामिल हाल है। बहुत मेहनती आर्टिस्ट है। हम्म। और आप लक या फ्लूक नहीं है, क्योंकि मैं उस सेट पर रहा हूँ, हाँ, नहीं, मैंने फ्लूक तो देखा खैर है। देखिए, फ्लूक कितने दिन चलेगा? हम्म। इतने दिन नहीं चल सकता, इतने दिन नहीं वो खड़े हो सकते। और आप ये देखिए एक कि जो स्टॉलवर्ड्स हैं, एक जितने बड़े बड़े नाम हैं, हम्म, उन हम्म, सबको ये ख्वाहिश रहती है अपने फिल्म्स के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में आना, जो है वो एक एक आजकल का एक मैंडेटरी नॉर्म बन गया है। तो हम्म। बात तो बड़ी है। एक चाम है मुझे, उनकी एक चाम एक और है। और दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम तो बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। जैसे उनके एक एक्ट में मैंने एक स्टैंड अप परफॉर्म किया था, जब राजू भाई का हम ट्रिब्यूट एपिसोड कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रोक कर मेरे एक्ट के दौरान उन्होंने कहा कि रहमान भाई आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। हम्म। तो ये क्या है ना कि आप
ये भी एक्सेप्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो हर इंसान के अंदर एक इनफरादियत होती है, सबकी एक यूएसपी होती है, सबका एक स्टाइल है। सही बात। मेरी कॉमेडी में सिर्फ लैंग्वेज नहीं, स्पॉन्टेनिटी नहीं, कैरेक्टराइजेशन भी है, थॉट प्रोसेस है, मुझे कुछ कहना होता है। मेरा कोई भी बिट है या सेट है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसके वजह से मैं उसको लिखता हूँ। हम्म। सिर्फ सरसरी वो सतही नहीं होता है, सही। मैं बहुत क्लियर हूँ। तो वैसे ही हर इंसान का अलग है, किसी का स्टोरी टेलिंग है, किसी का एनैक्टमेंट है। तो वो शख्स उस बात को एडमिट करता है, वो बड़ापन है और जो हाँ, है बिल्कुल सही मेहनत है बात है। अपने उनकी। को स्टार्स को हाँ। इस तरह से प्रमोट करना, जबकि खुद का अपना जो एक लेवल, जिस लेवल पे वो है, तो उस पे तो ही कैन डिक्टेट हिज टर्म्स। अच्छा रहमान भाई, आपने अभी हम्म, उनका उमर शरीफ का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, हम्म, कि हमसाया मुल्क में स्टैंड अप कॉमेडी शायद हमारे मुल्क से पहले आ गई थी। हम्म, हमें बचपन में याद हम्म, है कि हम लोग मोइन अख्तर और उमर शरीफ के जो कैसेट्स आते थे वो सुनते थे, हम्म, और उसके बाद फिर उनके स्टेज परफॉर्मेंसेस, वीडियो कैसेट्स वगैरह होते थे। तो उन्होंने हम्म, जो पैमाना और जो मयार सेट किया है, तो अगर कपिल शर्मा को हटा दें वहां से, तो उस मयार हम्म, पे क्या कोई हमारा परफॉर्मर उस मयार को पहुंच रहा है जो उमर शरीफ के मद्दे मुकाबिल, या मोइन अख्तर के मद्दे मुकाबिल, या शकील सिद्दीकी को शाहरुख खान ने कहा कि भाई उसकी टाइमिंग बहुत गजब की है, तो उस मयार पे हम्म। कोई पहुंच रहा है हम हमारे यहाँ, या कुछ अभी है कसर बाकी वहां तक आने में? देखिए, अब जो है कॉमेडी का स्वरूप थोड़ा बदला है। हम्म। ये बात माननी पड़ेगी कि उमर शरीफ जैसा फनकार बड़े सगीर में और खास करके एशियन सब कॉन्टिनेंट में वैसा कोई आया नहीं और कोई आएगा भी नहीं। और मोइन अख्तर साहब जितने वर्सटाइल एक्टर थे, मैंने लूज टॉक के बहुत सारे उनके एपिसोड्स देखे। जी। मेरा भी मानना कि अगर वो एशियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं कहीं वेस्ट में कर रहे होते तो उनका और भी बड़ा कद होता उनका। सही बात। अब रही बात इसकी कि जिस आर्ट फॉर्म की, तो जो पैटर्न था, जिस जिस पैटर्न पर बकरा किश्तों पे और उस तरह की कॉमेडी लिखी जाती थी, अब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उस पैटर्न पे लिखने लग गए, वो सीख गए। हम्म। आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे राइटर्स हैं जो एवरी वीक उसी दर्जे की पंचलाइन, उसी तरीके का ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग डेवलप हो गए। मैंने अपनी आंख से देखा है कि लोग किस तरह से उन्होंने अडेप्ट किया, सीख गए। हम्म। हाँ, एक कपिल एक बहुत क्या कहते हैं, रेयर है जो उसको मैच करते हैं। बट अब जो कॉमेडी है, जो पाकिस्तान में जो कॉमेडी चल रही थी, हिंदुस्तान में भी चल रही थी, आज की कॉमेडी बहुत बदल गई है। हम्म। आज का स्टैंड अप जो है, उसको मैं बहुत स्टैंड अप के फॉर्मेट में, वो एक स्टेज शो का फॉर्मेट है जो उमर भाई करते थे या और लोग करते थे, जो एक थिएटर का फ्री स्टाइल थिएटर का जो फॉर्मेट है। जी। थिएटर अगेन में मैं इस मामले पे बड़ी बहस है। हिंदुस्तान का जो थिएटर है बहुत अलग है, और जी। वो थिएटर है जो फ्री स्टाइल है, जिसमें नाच गाना और एक अलग तरह का फॉर्मेट है, मनोरंजन वाला जो फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट का थिएटर यहाँ तो नहीं होता है। हम्म। बट वो बदल गया। स्टैंड अप जैसा नहीं है। स्टैंड अप जो है आज, जो इंडिया में स्टैंड अप हो रहा है, वो पैरेलल टू वेस्ट है। आज बहुत सारे कॉमिक्स है, उनकी अगर गालियां निकाल दे तो हम्म। बहुत सारे कॉमिक्स हैं जो अभी उनकी मजबूरी है, उनकी जरूरत है, या उनका जो ऑडियंस बेस है, यूथ है, या हम्म। उस तरह के लोग जो कसवर्ड सुनना चाहते हैं। जी। बट उनका सब्जेक्ट अगर आप देखें ना, उनका जी। सेट देखें, जी। तो वो उनके जो, जैसे वीरदास है हिंदुस्तान में, आज वो कैनेडी स्टेडियम में और अमेरिका में, यूके में, दुनिया के कई मुल्कों में जाके झंडा गाड़ रहे हैं स्टैंड अप का। हम्म। और पापा सीजे यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक हमारे एक और जानने वाले दोस्त हैं, अमित टंडन है। ये अमित। अंग्रेजी में करने वाले लोग हैं। हिंदी में जैसे यहाँ यहाँ आप जाकिर खान है, कुणाल विपुल कामरा है। गोयल हैं, और कुणाल कुणाल कामरा। कामरा हैं। तो ऐसे बहुत बहुत से लोग हैं जो जो अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जो आज का जो अर्बन स्टैंड अप है, जो जो कंटेम्पररी स्टैंड अप है, उसमें कोई बड़ा नाम नहीं आ रहा है। जी। वो जी। उस फॉर्मेट की जो कॉमेडी जिसमें उमर भाई करते थे या शकील सिद्दीकी साहब करते थे, वो आज भी वहां पे बहुत अच्छी हो रही है। जी। बट जो स्टैंड अप कॉमेडी का एक स्वरूप बदला है, एक हाँ। मॉडर्न जो तरीका निकला है कॉमेडी का, जिसमें आप अपने, क्योंकि देखो अभी भी औरतें ऐसी होती है, औरतें के बाल ऐसे होते हैं। ये जो ओल्ड स्कूल की जोक्स हैं, आज जोक का भी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो हम्म। अफसोस ये है कि वहां अभी भी उसका डोमिनेशन है। जैसे आज फेमिनिज्म का इतना चलन है कि आज यूसुफ साहब के लतीफे अगर आप सुना दो तो बहुत सारी औरतें बुरा मान जाती। सही बात। तो बिल्कुल। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना जोक राइटिंग का, आर्ट फॉर्म का। तो यहाँ इवॉल्व तो हुआ है, स्टैंड अप को लेकर बहुत इवॉल्व हुआ है, और हम्म। वहां से ज्यादा हुआ है। अच्छा। अच्छा। जी। दैट्स गुड टू नो। दैट्स गुड टू नो। हम्म, अच्छा, हम्म, अब चलते चलते रहमान भाई, आपसे कि आप अपना एक
लेवल आपने अटेन कर लिया है। अब आपको किस जी। रफ्तार में हम आगे देखने वाले हैं? क्या चीज, व्हाट नेक्स्ट इज कमिंग अप? एक तो मेरा एक बहुत कई सालों से कोशिश ये थी कि चलो स्टैंड अप तो मैं कर ही रहा हूँ, देश विदेश खुदा की मेहरबानी से जाके काम करने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उसमें भी मैं थोड़ा सा अदब को मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक खालिस एक शो मैंने दो काम कर रहा हूँ मैं। खालिस एक मैंने शो डिजाइन किया है जिसमें उर्दू लिटरेचर और उर्दू अदब, हम्म। नॉर्मली लोगों ने पहले भी किया है लेकिन बहुत ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बनकर रह जाता है जब लोग प्रेजेंट करते हैं। हम्म। तो उसमें ह्यूमर और सटायर का कोशेंट, अपनी राइटिंग, पोइट्री का अमालगमेशन, इन सबको मिला के एक खालिस थिएटर के फॉर्मेट में एक सोलो शो मैंने बनाया, ह्यूमर बाज नाम है। एक अदबी जराफत की शाम होती है उसमें। तो जी। वो, उसको मैं अभी उससे कुछ शोज में, अभी जश्न रेख्ता में भी उसका एक जो है बहुत ही सक्सेसफुल उसकी एक एक्सपेरिमेंटेशन हुई है। और अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद मध्य प्रदेश में भी जा रहा हूँ उस शो को लेकर। तो ये पैन इंडिया और ऑल अक्रॉस द ग्लोब में इसको लेकर जाना चाह रहा हूँ, जिसमें जबान की, उर्दू लिटरेचर की और उर्दू अदीबों और शायरों की बातें, उनके किस्से, उनके वाकयात, और मेरी भी उसमें राइटिंग है जो कंटेम्पररी जो है क्लासिकल स्टैंड अप के तड़के के साथ। और ये बहुत कामयाब है। ये मेरी एक कोशिश है। जो जिया मोहिद्दीन साहब पढ़ंत नाम से एक शो करते थे, आपको शायद याद है कि वो किताब से पढ़ते थे, बट मैंने उसको थोड़ा सा एक लेवल अलग करने की कोशिश की है कि मैं किताब से ना पढ़कर उसको चलते फिरते बात करते हुए ऑडियंस से उनको हाँ। किस्से सुनाऊं और अच्छा। अपने भी वाकयात सुनाऊं। और उसमें बड़े लोगों के कोट्स भी हो, चाहे उसमें यूसुफ नाजिम हो, मुशतबा हुसैन हो, या मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, या पाकिस्तान के गुल नौखेज अख्तर हैं, यूनुस भट्ट हैं, या और भी तरह तरह के कृष्णचंद्र है। ह्यूमर के अलावा भी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि और भी जो संजीदा लोग होते हैं उनकी जाती जिंदगी में बड़ा ह्यूमर रहा है, जैसे बिल्कुल बहुत। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उन उसको कवर कर कर एक शो डिजाइन किया है, जो मैं बीड़ा उठाया और मैं उसको लेकर जाना चाहता हूँ। एक ये है। दूसरा, मैं एक्टिंग की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा है मेरा, अच्छा। कि थिएटर पहले करता था, अब मैं थोड़ा, अब जल्द ही मुझे थोड़ा सा राइटिंग और एक्टिंग में सीरियस किरदार में भी देखेंगे आप मुझे, ओटीटी पर या फिल्मों में भी देखेंगे, तो उस तरफ भी अच्छा। मेरा थोड़ा अच्छा, झुकाव है। दैट्स वेरी जी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग रहमान भाई। जी। बहुत सारी दुआएं हैं आपकी, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वेरी बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई विश वी कुड कंटिन्यू। तो चलते चलते वो उर्दू मत बोल वाला जरा सी दो चार लाइनें आप सुनाएंगे? तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो यूं होता है कि ये बिल्कुल इसको जो वैसे देखने वाले हैं जो उर्दू से मोहब्बत कर रहे हैं, उर्दू की तरफ आ रहे हैं, उसको उस तरह से ना ले। ये बिल्कुल तंज़ीह है और ये बहुत हाँ, प्यार नहीं, बिल्कुल मोहब्बत से। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कि ये मेरा अपना है कि कानों में घुल ना पाए जो तुझसे तो रस ना घोल, हम्म। और बोली ना जाए तुझसे तो उर्दू कभी ना बोल, जी। और रहने भी दे गजल को गजल, तू गजल ना बोल, सही। और कह कर के नजम नज्म को मत अपनी पोल खोल, सही। वो लफ्ज तो गलत है मगर तू गलत ना बोल, आसान सी जबां है बिना सीखे मुंह ना खोल, और अगर बोलने का शौक है तो सीख ले जबान, सही। अच्छी भली जबान को कहता है तू जबान। सही बात। उसमें मैंने ऐड किया था, और फूल कह के फूल को, यू साउंड लाइक अ फूल, सही। और फूल कह के फूल को, यू साउंड लाइक अ फूल, और ये फिर को फिर बोलना इज नॉट एट ऑल कूल, सही बात। और फैला तो बोल कर दिया है रायता फैला, और जी। फट जाए अगर कुछ तो तू कहता है फट गया। सही तो ये बात। बड़ी लंबी नज्म है। और ये, इसमें एक एडिशन थी जो मैंने आपके जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जी। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इस शो में आएंगी जो उर्दू के हवाले से और भी टेक है। जैसे मेरे पास बहुत अच्छे थॉट है कि एक इंसान जॉन एलिया के मजार पे जाके आज इंटरनेट का वायरल शायर पहुंच जाता है और क्या बात करता है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स है जो मैं लिख रहा हूँ और इस शो में और जबरदस्त। इनकॉर्पोरेट जबरदस्त। करूंगा मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इंशाल्लाह, जो है, लुकिंग फॉरवर्ड रहमान भाई। थैंक यू वंस अगेन, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात आपसे होगी। टेक केयर, और बहुत खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। बहुत एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं मुजीब भाई के ताल्लुक से, कि मुजीब भाई से मेरी जो भी मुलाकात कुवैत में हुई उसके बाद
बहुत अच्छा इंप्रेशन रहा है मुझे इनका, क्योंकि जो जबान से इनको मोहब्बत है, अदब से जो लगाव है, और ये जो एफर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा काम है। अपनी सारी मसरूफियात के साथ साथ ये एफर्ट कर रहे हैं। तो आप इनके चैनल को आप लोग फॉलो कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उनको फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और मेरी बहुत गुड लक से मुजीब भाई, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू।